और दुनिया की इकोनॉमी वैसे भी स्लगिश है, चाइना की इकोनॉमी भी स्लगिश है। इस वक्त अगर नजर आ रहा है जो रैपिडली तरक्की करता नजर आ रहा है वो भारत नजर आ रहा है। उसके फैक्टर है, मुझसे बल्कि कई अगर दोस्तों को तकलीफ हो इस बात की सुन के तो मेरे साथ डिबेट कर लें इस पे, क्योंकि मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल हर बड़ी कंपनी का सीईओ जो है वो भारतीय है। वो अपना चाइना के सारा कारोबार उठा के भारत में ले जाएंगे और वो फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो जाएंगे, लॉबी उनकी स्ट्रांग है। और जब सबसे बड़ा दुनिया का प्रॉब्लम फाइनेंशियली होता है, जब फाइनेंस में आप स्ट्रांग हो जाते हैं, बाकी आपका इन्फ्लुएंस भी उसके साथ बढ़ जाता है। अब हर चीज को आप खरीद सकते हैं। तो सर वो अपने काम से काम भी तो रखते हैं ना, हमें तो हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की आदत है। अब तो अफगानिस्तान ने भी हमें कह दिया कि जी अपने काम से काम रखो, हमारे लिए बात ना करो दुनिया से। नहीं, आप टांग नहीं अड़ाते, आप सिर्फ वहां जाते हैं जहां से डॉलर नजर आए। आरजू, मैंने बड़ी डीपली स्टडी किया है, आपकी हर पॉलिसी लीड करती है डॉलर की तरफ और करप्शन की तरफ। 75 साल से इस कौम को धोखा दिया जा रहा है, वो सब जायज था जब आज गलत होगा। वो आपसे माफी मांग गए हैं चाइना वाले, और जब आप अब रेलिवेंट नहीं रहे आप, उसकी वजह यह है दुनिया को पहले आप अफगानिस्तान बेचते रहे, अब वो भी फासिल नहीं है, वो डायरेक्ट कतर के हाथ में चला गया और वहां से खाने को कुछ नहीं है। और उसके बाद आपने कोशिश की कि चाइना की दोस्ती बेचें, दुश्मनी बना के अमेरिका को। सीपैक का वो भी आपने कैश करा लिया $26 बिलियन में। अब आपके पास बिलावल भुट्टो साहब ने अगले दिन कैश कराने की कोशिश की है सैलाब को कि ये दुनिया का पोल्यूशन है। तो मेरे भाईजान भुट्टो भाईजान, ये पोल्यूशन चाइना का है मेरे वीर, वहां उनसे पैसे मांगे। अमेरिका का पोल्यूशन पाकिस्तान नहीं पहुंच रहा, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर चाइना है, उनसे पैसे मांगो जाके, उनसे लो पैसे। इस वक्त यहाँ पे टैक्स पेयर जो है वो मुसलसल डिबेट है। हाँ, थोड़े बहुत ये वो कहते हैं छिलके देखते रहेंगे आपको, ताकि थोड़े बहुत, लेकिन ये वो जो जिस तरह आप समझते हैं डॉलरों की बारिश कि वो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट लंदन में दुबई में ये फाइनेंस करें, वो नहीं अब करते। ना अमेरिका करेगा ना ये करेगा, वेस्ट करेगा। कि बाजवा साहब आ रहे हैं और आके हुक भी तकरीबन सुना, एक हफ्ते से ज्यादा रहे हैं आप। अब 3 लोग जो है एक ऐसे मुल्क से आ रहे हैं ऊपर नीचे। लेकिन क्या वजह है सर उनके विजिट की, कुछ मालूम हुआ है? हाँ, उसके बारे में जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो अफवाहें उड़ रही हैं वो ये उड़ रही हैं कि ये 6 महीने की या साल की एक्सटेंशन के लिए ही इज टेस्टिंग द वाटर्स। ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कुछ कह सकता। ये लोग अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि शायद ये आ रहे हैं कि अपने 6 महीने साल की एक्सटेंशन ले, तो उसके बारे में इनकी क्या ओपिनियन है। लेकिन ये इसकी ओपिनियन का क्या फर्क पड़ता है, अमेरिकन जो है खुद लाचार है। यूक्रेन के अंदर देख लिए क्या कर सके, अफगानिस्तान से ये किस तरीके से सर छुपा के वहां से भागे, डेड बॉडियां 20 बच्चों की उठा के कंधों पे आए वहां से। ये खुद लाचार है, इनको कुछ पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। तो इनकी अप्रूवल लेना देना, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में 2 मेजर फिल्टर लग चुके हैं, उनको बाईपास किस तरह करेंगे। एक आपकी यहूदी लॉबी का है, दूसरा भारतीय लॉबी का है। अमेरिका इस वक्त इन 2 लॉबीज के बगैर 1 इंच भी नहीं हिल सकता। तो फिर यहां बार बार आके इनके कदमों में पड़ना, तो इनकी मशवरे लेना, इनकी खुशामदीद करना बेफैज। उसकी वजह ये है ना, देखिए तीन एक मेजर प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान से। 3 वजीर खारजा आया है, उसके अपने ऑब्जेक्टिव थे, वो अपनी लॉबी करके गए। दूसरा शहबाज शरीफ साहब अपनी लॉबी करके गए हैं। इमरान खान है, वो 25,000 रुपया दे के अब यहाँ पे लॉबी करा रहा है वॉशिंगटन डीसी में। अब बड़े में जो मोहतरम है वो आ रहे हैं बजाय, और वो भी अपने चक्करों में, सब अपने चक्करों में, यानी बाजवा साहब भी अपने चक्कर। उसमें आरजू लाखों डॉलरों के खर्चे होंगे। यहाँ 5 स्टार होटलों में तो ठहरते नहीं, 7 स्टार होटलों में ठहरते हैं। लेमोज़ीनें गाड़ियां भागती हैं, वैसी एक, मेरा मकसद है टेंट लग जाते हैं, देगे पकती हैं मेरा मगर। और ऐसे मुल्क जहां 4 करोड़ आदमी बगैर छत के बैठे हैं और डेंगू से मर रहे हैं, ऐसे से मर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज से। और वहां पे जो हमारे वो जो रूलिंग एलीट है, डुअल नेशनल माशाल्लाह, वो आती है, वो फिर वॉशिंगटन डीसी पे घूमे फिरेंगे। मौसम आजकल अच्छा है, अभी ज्यादा ठंड नहीं हुई। यहाँ पे देखेंगे, घूमेंगे, मॉल पे घूमेंगे, व्हाइट हाउस के आसपास घूमेंगे, खाबे शाबे खाएंगे। लेकिन ये कि काश कि मैं इनको दुख लोगों का पता चलता जो 4 करोड़ जो है वो आपके सड़कों पे है। इस वक्त सड़कों पे नहीं है, खुले आसमान के नीचे है। और मैं ये बताऊंगा कि उन जो खुले छत के, खुले आसमान के नीचे जो बच्चे परवरिश पाएंगे वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल है। फिर आप कहेंगे कि टेररिज्म बढ़ जाता है, फिर आप कहते हैं चोरियां बढ़ गई, फिर आप कहेंगे डाके बढ़ गए। उनके पास चॉइस क्या है? बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा यही होने जा रहा है सर, आगे यही होता देख रहे हैं हम। आरजू हजरत उमर के दौर में कहते हैं जब कहत पड़ गया था तो उन्होंने कहा था चोरी की सजा माफ कर दी। तो आपके ऊपर ये टाइम आ चुका है कि 4 करोड़ लोग अगर चोरी करें तो उनको सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं। और आज एक जो नई खबर जो देखने में आई है कि आपके सी पैक के जो मंसूबे हैं वो चाइना ने बिल्कुल उन पर कहा है कि हम आगे इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपने जो $26 करोड़ खा लिया, आपने 26 बिलियन, वो आप रखें। आपने उनके ऊपर जो पिज़्ज़े वीज़े बनाए हैं वो एंजॉय करें आप।
हम आगे इसमें नहीं चलेंगे, क्योंकि आप हमारी जान की तहफ़्फ़ुज़, चाइनीज हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान जाके खुश नहीं हैं, क्योंकि आपने उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की है। 2 दिन पहले भी एक डॉक्टर और बल्कि 2 चाइनीज को मारा गया कराची में, इसी में डेंटिस्ट। जी। और दूसरा, उन्होंने जो आपके तवानाई के प्रोजेक्ट्स लगाए थे, आपने उनको पैसे नहीं दिए, आप उनकी बिलिंग नहीं करते। आपने हर तरीके से उनको लूटा है, उनके प्रोजेक्ट्स में डिले करके, रिश्वतें मांग के, और उनको ओवर बिलिंग करके, उनके साथ ड्रामे करके, जमीनें खुद उनकी जहां जहां से सीपैक की सड़कें गुजरती थी, जहां उनके प्रोजेक्ट थे, आपने वहां जमीनें खरीद के बड़ा पैसा बनाया है। माशाल्लाह, आपने पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन उन पैसों के साथ अमेरिका में, यूरोप में, दुबई में बहुत तरक्की की आपने, उसमें कोई शक नहीं। तो ये आपने सुना साजिद तारर को, जो अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी बॉर्न है, और आज के समय पर जहां रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते पूरे विश्व की जो सप्लाई लाइन है और पूरे विश्व का बिजनेस और इकोनॉमी बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है, दूसरी तरफ भारत लगातार तरक्की कर रहा है। का एक एग्जांपल ये भी है कि पिछले ही क्वार्टर में भारत ने 13 पॉइंट समथिंग % से ग्रोथ रेट दिखाई थी, जो पूरी दुनिया में हाईएस्ट थी। और साथ ही साथ पूरी दुनिया इस समय भारत को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे पहले से ज़्यादा इज्जत और रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए तैयार है। ऐसे में पाकिस्तान का बुरा हाल है और वहाँ पर लगभग 4.5 करोड़ लोग बाढ़ से या तो विस्थापित हो गए हैं या तो किसी दूसरे प्रकार का उन्हें नुकसान हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।